What does cyber security प्राइमरली फोकस ऑन? साइबर सिक्योरिटी मुख्य रूप से किस पर ध्यान देती है? ऑप्शन ए डिजाइनिंग ग्राफिक्स, ऑप्शन बी क्रिएटिंग हार्डवेयर, ऑप्शन सी इंप्रूविंग इंटरनेट स्पीड एंड ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग डाटा एंड सिस्टम्स। तो आंसर है ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग डाटा एंड सिस्टम्स। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है डेटा और नेटवर्क को अनऑथोराइज्ड एक्सेस या साइबर अटैक से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर थ्रेट? इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? ऑप्शन ए ट्रोजन, ऑप्शन बी रैंसमवेयर, ऑप्शन सी फिशिंग एंड ऑप्शन डी फायरवॉल। तो हमारा राइट आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? एक सिक्योरिटी टूल होता है, ये कोई खतरा नहीं है, जबकि बाकी ऑप्शन जैसे फिशिंग, रैंसमवेयर असली साइबर थ्रेट्स हैं। क्वेश्चन 3, कॉन्फिडेंटली इन साइबर सिक्योरिटी मीन्स? ऑप्शन ए डाटा इज डिलीटेड ऑटोमेटिकली, ऑप्शन बी ओनली अथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस, ऑप्शन सी एवरीवन कैन व्यू, ऑप्शन डी नन। तो साइबर सुरक्षा में गोपनीयता का क्या अर्थ है? डाटा इज डिलीटेड ऑटोमेटिकली, ये कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। ओनली अथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल अथोराइज जो अधिकृत पर्सन है उनको ही उस डाटा का एक्सेस मिलता है। ये क्या है? हमारा गोपनीयता बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रिटी इन साइबर सिक्योरिटी इंश्योर? साइबर सुरक्षा में इंटीग्रिटी क्या सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए डाटा इज डिलीटेड सेफली, ऑप्शन बी डाटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड अनअल्टर्ड, ऑप्शन सी डाटा इज ऑलवेज अवेलेबल, ऑप्शन डी डाटा इज हिडन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाटा रिमेन एक्यूरेट एंड अनअल्टर्ड। इंटीग्रिटी का मतलब है डेटा ओरिजिनल फॉर्म में रहे और सही रहे, उसमें किसी प्रकार का अनऑथोराइज्ड परिवर्तन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवेलेबिलिटी इन साइबर सिक्योरिटी मीन्स? साइबर सुरक्षा में अवेलेबिलिटी का अर्थ है, ऑप्शन ए अथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस डाटा एनी टाइम, ऑप्शन बी फाइल्स आर इनक्रिप्टेड, ऑप्शन सी डाटा इज रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑप्शन डी डाटा इज स्टोर्ड ऑफलाइन। तो हमारा राइट आंसर है अथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस डाटा एनी टाइम। अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करती है कि सिस्टम या डेटा जरूरत पड़ने पर हमेशा उपयोग के लिए उपलब्ध रहे, चाहे सर्वर बिजी हो या माइनर अटैक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मॉलवेयर? इनमें से कौन सा मॉलवेयर का प्रकार है? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी इनक्रिप्शन, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी राउटर। तो हमारा राइट आंसर है वायरस। मालवेयर का मतलब होता है ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ये सभी मॉलवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीओएस? डॉस, डॉस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डोमेन ऑफ सिक्योरिटी, ऑप्शन बी डाटा ऑन सिस्टम, ऑप्शन सी डेनियल ऑफ सर्विस एंड ऑप्शन डी डिवाइस ऑफ सर्वर। तो डॉस का फुल फॉर्म होगा यहाँ पे डेनियल ऑफ सर्विस, ऑप्शन सी। डीओएस अटैक में सर्वर पर इतना ज्यादा ट्रैफिक भेजा जाता है कि वो असली यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। इसका एडवांस्ड फॉर्म है डीडीओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग इज एन अटेम्प्ट टू? फिशिंग का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? फिशिंग क्यों की जाती है? ऑप्शन ए इनक्रिप्टेड डाटा, ऑप्शन बी स्कैन सिस्टम, ऑप्शन सी डिजाइन वेबसाइट एंड ऑप्शन डी
स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फिशिंग में अटैकर फेक ईमेल या लिंक भेजता है ताकि यूजर अपना पासवर्ड, ओटीपी या बैंक डिटेल खुद साझा कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रैंसमवेयर अटैक डज व्हाट? ऑप्शन ए, इनक्रिप्ट्स यूजर फाइल फॉर रैंसम। ऑप्शन बी, प्रिवेंट फिशिंग। तो रैंसमवेयर अटैक क्या करता है? इनक्रिप्ट यूजर फाइल फॉर रैंसम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रैंसमवेयर में अटैकर यूजर की फाइलें लॉक कर देता है, फिर उन्हें खोलने के लिए पैसा मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MITM स्टैंड फॉर। MITM का फुल फॉर्म क्या होता है? मशीन इन द मोड, मैन इन द मिडिल, मैनुअल इनपुट मेथड एंड ऑप्शन डी है मैन इंटरनेट मोड। तो हमारा राइट आंसर है मैन इन द मिडल, ऑप्शन बी। MITM अटैक में अटैकर दो पार्टीज के बीच कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर लेता है, यानी बीच में बैठकर डेटा चोरी कर लेता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द MITRE अटैक फ्रेमवेयर इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए, अंडरस्टैंडिंग अटैकर बिहेवियर। ऑप्शन बी, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी, नेटवर्क राउटिंग एंड ऑप्शन डी, हार्डवेयर टेस्टिंग। तो MIT अटैकर फ्रेमवर्क का किस उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है, क्या उपयोग है उसका? राइट आंसर हमारा है अंडरस्टैंडिंग अटैकर बिहेवियर। जो भी अटैकर होते हैं उनका बिहेवियर ट्रैक करने में मदद मिलती है, वो क्या क्या टेक्निक लगाते हैं, किस मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइबर किल चेन हेल्प्स इन। साइबर किल चेन किस चीज में मदद करती है? ऑप्शन ए, इंप्रूविंग सोशल स्किल। ऑप्शन बी, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी, डाटा बैकअप। ऑप्शन डी, एनालाइजिंग साइबर अटैक्स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनालाइजिंग साइबर अटैक्स। साइबर किल चेन अटैक के हर स्टेप को बता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। इनमें से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए, फिशिंग ईमेल। ऑप्शन बी, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन सी, डाटा एन्क्रिप्शन एंड ऑप्शन डी, एंटीवायरस इंस्टॉलेशन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिशिंग ईमेल। सोशल इंजीनियरिंग में ह्यूमंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि वो अपना डाटा खुद से शेयर करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, जैसे CVV नंबर हो गया, OTP हो गया। फिशिंग इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट फिशिंग। इनमें से फिशिंग से बचाव करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए है शेयरिंग OTP, OTP को दे देना, शेयर करना। ऑप्शन बी, इग्नोरिंग सिक्योरिटी अपडेट्स, सिक्योरिटी अपडेट्स को इग्नोर करना। ऑप्शन सी, चेकिंग URL जो आ रही है, कोई भी लिंक आ रही है उसको चेक करना। एंड ऑप्शन डी है क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक, जो अननोन लिंक आ रहे कोई भेज रहा है उसको क्लिक करना। तो हमारा राइट आंसर है चेकिंग URL। तो हम अगर हमारे पास कोई भी लिंक आ रही है तो उसको हमें पहले चेक करना चाहिए। क्वेश्चन 15, व्हाट इज साइबर वॉरफेयर? साइबर युद्ध क्या है? ऑप्शन अ, ऑनलाइन एजुकेशन। बी, डिजिटल मार्केटिंग। ऑप्शन सी, वेब डेवलपमेंट। डी, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक देश की सरकार या उसकी एजेंसियां अन्य देशों या संगठनों के कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए हैकर को समर्थन और संसाधन प्रदान करती है। विच वन इज ए फीचर ऑफ ए ट्रोजन। ट्रोजन का इनमें से कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए, स्कैन फॉर वायरस। ऑप्शन बी, फिल्टर स्पैम ईमेल। ऑप्शन सी, रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड ऑप्शन सी, डिस्कस एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। तो इसकी क्या विशेषता होती है कि ये ट्रोजन जो होता है वो किसी और
ऐप की तरह या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह रहता है। और जैसे ही आप उसको कोई अच्छा या सॉफ्टवेयर समझ के उसको इंस्टॉल कर लेते हो, वैसे ही वो अपना काम करना शुरू कर देता है, आपकी जानकारी चुराना शुरू कर देता है। सिंपल सा कि वो उस पे लेबल किसी और ऐप का रहता है, बट वो होता कोई और ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, worms differ from viruses because they, जो वर्म होते हैं वो वायरस से किस प्रकार भिन्न है? तो ऑप्शन ए है कैन नॉट स्प्रेड, ऑप्शन बी है रिक्वायरी होस्ट फाइल, फैल नहीं सकते हैं, या फिर किसी दूसरी फाइल को चाहिए होता है उसको फैलाने के लिए, ऑप्शन सी सेल्फ रेप्लिकेट विदाउट यूजर एक्शन, एंड ऑप्शन डी नीड यूजर इनपुट। तो हमारा राइट आंसर है सेल्फ रेप्लिकेट विदाउट यूजर एक्शन। वर्म्स जो होते हैं वो सिस्टम में जाके खुद से ही फैलते रहते हैं, अपने ही खुद से ही रेप्लिकेट होते रहते हैं, नया नया बनाते रहते हैं खुद को ही चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंसमवेयर अफेक्ट, रैंसमवेयर किसको प्रभावित करता है? डाटा अवेलेबिलिटी, ऑप्शन बी पावर सप्लाई, ऑप्शन सी यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी नेटवर्क बैंडविड्थ। तो हमारा राइट आंसर है डाटा अवेलेबिलिटी, ऑप्शन ए। रैंसमवेयर क्या होता है? वो किसी व्यक्ति की फाइलों को एन्क्रिप्ट कर लेते हैं और फिर वो यूजर के लिए अनअवेलेबल हो जाती हैं। उसके बदले वो क्या मांगते हैं कि रुपए दो हमें, तभी हम उसको अवेलेबल करेंगे फाइल को। इसको बोलेंगे हम रैंसमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आईटी एक्ट 2008 प्राइमरली डील्स विद, आईटी एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स, ऑप्शन बी हार्डवेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी डाटा विजुअलाइजेशन, एंड ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स। आईटी एक्ट 2008 किससे संबंधित है? साइबर क्राइम और ई कॉमर्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीडीपी एक्ट 2023 फोकस ऑन, डीपीडीपी एक्ट 2023 किस पर केंद्रित है, किस पर फोकस करता है? ऑप्शन ए वेब डिजाइन, ऑप्शन बी डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, ऑप्शन डी ऑनलाइन गेमिंग। तो हमारा राइट आंसर है डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। डीपीडीपी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ ए फिशिंग अटेम्प्ट, इनमें से कौन सा एक सामान्य लक्षण है फिशिंग का? फाइल करप्शन, फाइल करप्ट हो जाती है, तो ये तो हमारा रैंसमवेयर में होता है। ऑप्शन बी है हाई इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट स्पीड हाई हो जाना, तो ये कोई फिशिंग नहीं है। नेक्स्ट है सिस्टम क्रैश, सिस्टम क्रैश हो जाना, ये भी कोई फिशिंग नहीं है। ऑप्शन डी है फेक लॉगिन पेज, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है फेक लॉगिन पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीपी फ्रॉड इन्वॉल्व्स, ओटीपी के फ्रॉड में क्या शामिल होता है धोखाधड़ी में? ऑप्शन ए क्रिएटिंग फेक आईडीज, ऑप्शन बी स्टीलिंग वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन सी इनक्रिप्टिंग डाटा, ऑप्शन डी सेंडिंग ओटीपी मैन्युअली। तो हमारा राइट आंसर क्या है? स्टीलिंग वन टाइम पासवर्ड। इस ओटीपी फ्रॉड में क्या होता है कि ओटीपी को चुरा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप फेक टेक्नोलॉजी इज ऑफन मिसयूज फॉर, जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है उसका क्या मिसयूज किया जाता है? ऑप्शन ए डेवलपिंग ऐप, ऐप को डेवलप करने के लिए, ऑप्शन बी स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी फैलाने के लिए, ऑप्शन सी है डाटा एन्क्रिप्शन, और ऑप्शन डी है क्रिएटिंग सिक्योर पासवर्ड। तो हमारा राइट आंसर है स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। डीप फेक के माध्यम से हम गलत जानकारी फैला सकते हैं। मीन्स की डीप फेक से क्या होता है, वीडियो बनाई जाती हैं, तो आप किसी की भी फेक वीडियो बना सकते हो डीप फेक के माध्यम से, और मिस इन्फॉर्मेशन वो फैला सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वॉइस क्लोनिंग कैन बी यूज्ड फॉर। वॉइस क्लोनिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर, ऑप्शन बी वीडियो रेंडरिंग, ऑप्शन सी इम्पर्सनेशन फ्रॉड, ऑप्शन डी ऑडियो एडिटिंग। तो वॉइस क्लोनिंग का यूज किसके लिए किया जाता है? इम्पर्सनेशन फ्रॉड। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? वॉइस क्लोनिंग में क्या होता है, जैसे हमने सुना होगा कि न्यूज में कि कोई फैमिली का मेंबर है, उसकी आवाज से कॉल आ रही है, वो फ्रौती मांग रहे हैं, रुपए मांग रहे हैं, कहीं कुछ डरा धमका रहे हैं, इस टाइप से इसको क्या बोलेंगे? वॉइस क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर बुलिंग इन्वॉल्व। साइबर बुलिंग में क्या शामिल है? ऑप्शन ए फायरवॉल टेस्टिंग, ऑप्शन बी harassment थ्रू डिजिटल मीन्स, एंड ऑप्शन सी फिजिकल अटैक, ऑप्शन डी स्पैम फिल्टरिंग। तो साइबर बुलिंग क्या होती है? हेरासमेंट, डिजिटली जो माध्यम है उनके माध्यमों से शोषण करना किसी का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेरासमेंट थ्रू डिजिटल मीन्स, किसी को धमकाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर एक्सटॉर्शन मीन्स। साइबर एक्सटॉर्शन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए डिलीटिंग कुकीज, ऑप्शन बी चेंजिंग पासवर्ड, ऑप्शन सी डिमांडिंग रैंसम ऑनलाइन, एंड ऑप्शन डी ब्लॉकिंग पॉपअप्स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी डिमांडिंग रैंसम ऑनलाइन। रैंसम का मतलब यहाँ पे है फ्रौती से, रिश्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वेबसाइट अलाउ रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया। कौन सी वेबसाइट है जो साइबर क्राइम को अलाउ करती है रिपोर्टिंग करने को? ऑप्शन ए है cybersafe.org, ऑप्शन बी india.gov.in, ऑप्शन सी cybercrime.gov.in, एंड ऑप्शन डी crimealert.com। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी cybercrime.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज नंबर्स इज यूज्ड टू रिपोर्ट साइबर फ्रॉड इन इंडिया। कौन सा इनमें से नंबर है जो साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट करवाने के लिए यूज किया जाता है? जैसे 100 नंबर किसके लिए किया जाता है? पुलिस बुलाने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही 1930 किसके लिए यूज किया जाता है? साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा एन्क्रिप्शन इज यूज टू। डाटा एन्क्रिप्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ऑप्शन बी डिलीट अनवांटेड फाइल्स, ऑप्शन सी इंक्रीज स्टोरेज, एंड ऑप्शन डी कंप्रेस डाटा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डाटा एन्क्रिप्शन का यूज इसलिए किया जाता है कि कोई अन्य व्यक्ति अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए, हमारी फाइल्स को, हमारे डाटा को कोई और ना देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्रिप्शन टेक्निक। इनमें से कौन सी इनक्रिप्शन की टेक्निक है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा AES, बी ऑप्शन है हमारा HTTP, ऑप्शन सी है DNS, एंड ऑप्शन डी है HTML। ये हाइपर टेक्स्ट होता है, ये तो HTTP URL में यूज होता है। DNS भी वेबसाइट के माध्यम से के लिए काम है। HTML ये लैंग्वेज होती है। तो AES ही हमारा है जो इनक्रिप्शन में यूज होता है। इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकअप इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। बैकअप क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए इट अलाउ डाटा रिकवरी, ऑप्शन बी इट डिलीट वायरस, ऑप्शन सी इट हाइड्स फाइल, ऑप्शन डी इट इंक्रीज स्पीड। तो बैकअप रखना क्यों जरूरी है कि अगर हमारा कोई डाटा डिलीट हो जा रहा है, किसी माध्यम से खराब हो जा रहा है, करप्ट हो जा रहा है फाइल हमारी, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। इट अलाउ डाटा रिकवरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड बैकअप प्रैक्टिस। इनमें से कौन सी अच्छी बैकअप करने की प्रैक्टिस नहीं है?
या प्रथा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए है कीपिंग वन कॉपी ओनली, ऑप्शन बी है क्लाउड बैकअप, ऑप्शन सी है मल्टीपल कॉपी एंड ऑप्शन डी है एक्सटर्नल स्टोरेज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कीपिंग वन कॉपी ओनली। हम बैकअप कर रहे हैं बट हम सिर्फ अगर एक कॉपी रख रहे हैं, हो सकता है वो भी करप्ट हो जाए, तो हम फिर क्या करेंगे, कहाँ से बैकअप करेंगे। इसके लिए हमें एक से ज्यादा कॉपी रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुड यूज, ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में किसका उपयोग होना चाहिए। ऑप्शन ए है सिक्योर HTTPS कनेक्शंस, अननोन VPN, HTTP ओनली, पब्लिक वाईफाई। तो अगर हम ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो हमें पब्लिक वाईफाई का यूज नहीं करना चाहिए, VPN का भी यूज नहीं करना चाहिए, एंड HTTP का यूज कर रहे हैं बट अगर सिक्योर्ड है तो उसका यूज करना चाहिए। तो सिक्योर HTTP कनेक्शन का हमें यूज करना चाहिए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल इंजीनियरिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाई, सोशल इंजीनियरिंग को कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन ए है इग्नोरिंग थ्रेट, खतरों को इग्नोर करके, ऑप्शन बी वीक पासवर्ड, पासवर्ड को कमजोर बना के, एंड सी है यूजर अवेयरनेस, जो उपयोगकर्ता है उनको अवेयर करके, ऑप्शन डी है क्लिकिंग ऑन लिंक्स, जो भी लिंक्स है उन पे हम क्लिक करके। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूजर अवेयरनेस। सोशल इंजीनियरिंग जो है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, यूजर को अवेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट कवर डिजिटल सिग्नेचर इन इंडिया, कौन सा इनमें से एक्ट है जो डिजिटल सिग्नेचर को कवर करता है। ऑप्शन ए एविडेंस एक्ट, ऑप्शन बी है कॉपीराइट एक्ट, ऑप्शन सी है IT एक्ट, एंड ऑप्शन डी है DD DPDP एक्ट। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी IT एक्ट 2000। ये क्या कवर करता है, डिजिटल सिग्नेचर को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, malware कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू, मालवेयर जो होता है वो किसके माध्यम से फैलते हैं। तो मेलवेयर किसके माध्यम से फैलते हैं, पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड रीसेट करने से मेलवेयर फैलता है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी यूजर ट्रेनिंग, यूजर ट्रेनिंग नो, ईमेल अटैचमेंट, सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट करने से भी नहीं फैलेगा, ठीक है, यूजर ट्रेनिंग से भी नहीं फैलेगा। ईमेल अटैचमेंट, अगर ईमेल में अटैच करके भेजा जा रहा है उसके माध्यम से मेलवेयर फैल जाता है। हम कोई ईमेल किसी को भेजते हैं उसके साथ ही वो चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट रेंसमेयर, इनमें से कौन सा एक रेंसमेयर के खिलाफ निवारक उपाय है। मीन्स कि हम रेंसमेयर को कैसे रोक सकते हैं। ऑप्शन ए है रेगुलर डाटा बैकअप, ऑप्शन बी है इग्नोरिंग अपडेट, ऑप्शन बी है यूजिंग वीक पासवर्ड, एंड ऑप्शन डी है डाउनलोडिंग अननोन फाइल। तो हमारा राइट आंसर है रेगुलर डाटा बैकअप। हम जब अपने डेटा को रेगुलर तरीके से बैकअप पे रखेंगे, तो अगर हमारा कोई डेटा चोरी कर ले रहा है, होल्ड पे रख ले रहा है उसको, तो हमें उसकी जरूरत नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि उसका सेकेंडरी डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा बैकअप, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं डेटा बैकअप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डाटा इंटीग्रिटी। ऑप्शन ए स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑफ डाटा, ऑप्शन सी कलर ऑफ डिस्प्ले, एंड ऑप्शन डी एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो हमारा राइट आंसर है एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए लेयर ऑफ साइबर किल चेन, इनमें से कौन सा साइबर किल चेन का लेयर है। तो कंप्लेशन, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी रिसेप्शन, एंड ऑप्शन सी डी डिलीवरी। तो हमारा राइट आंसर है डिलीवरी।
ये किल चेन के 7 चरण होते हैं, उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन गोल ऑफ साइबर अटैकर इज, जो साइबर अटैकर होते हैं, हमलावर होते हैं, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए अनऑथोराइज्ड एक्सेस और डैमेज, ऑप्शन बी यूआई डिजाइन, ऑप्शन सी हार्डवेयर रिपेयर, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर अपडेट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनऑथोराइज्ड एक्सेस और डैमेज।